तो जब आपको आना है यहीं पे आना है, सबसे पहले अपना यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू वगैरह करने के बाद में आपका ये देखिए वेटिंग एरिया है। फॉर्म फिल करेगा कैंडिडेट, उसके बाद 10 to 15 मिनट्स वेट्स होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं वेटिंग एरिया में। कंपनी हज़ार हैं, बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, बट बेसिकली दिस कंपनी परफेक्ट कंपनी बिकॉज क्योंकि यहाँ पर स्किल्स पे फोकस करा जाएगा और आपके लिए टाइम निकाला जाएगा। बाकी कंपनी में क्या होता है, आप जा रहे हैं काम कर रहे हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं। तो अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में काफ़ी अच्छा सिखाया जाता है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता कि आओ और डायरेक्ट काम पे लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आराम से प्रॉपर सिखाते हैं, फिर वर्क स्टार्ट करते हैं। बाकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये कहीं और पर नहीं मिलेगी कि 3 से 4 मंथ्स में हमारे यहाँ IJP फिल होती है। IJP का मतलब है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। अच्छा, तो जो परफॉर्मर हैं इंटरनली, उनको जो हमारे पास प्रीमियम प्रोसेस है, हम उनके लिए उन्हें अलाइन कर देते हैं। काफ़ी टाइम्स वर्क 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। जब तक हम कोई अगर अपने हौसले को बुलंद कर रखेगा नहीं, तो अगर काम आगे करेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे। 9 to 6 टाइमिंग है। आफ्टर 6 कोई भी गर्ल यहाँ पे अलाउड नहीं होती है, क्योंकि एक टाइम रहता है। 7 के बाद दिन भी ढलने लगता है, पॉइंट ये होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छा है। प्लस ये है कि अगर कोई एक पॉइंट आता है कि लड़कियों को सेफ जोन दिखना है, तो वो कंप्लेंट भी यहाँ पे ऑन टाइम रहती है और उसका एकदम से क्लियर होता है वो पॉइंट। बेसिकली हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वहाँ पर हमारी स्किल्स मैटर करती हैं, हमारी अर्निंग मैटर नहीं करती, क्योंकि अर्निंग के लिए हमारे पास आगे टाइम पड़ा है। एक लड़की के अंदर कैपेबिलिटी में ये पॉइंट ऐसा कहूँगी, क्योंकि लड़की ऑलराउंडर होती हैं, वो घर भी संभाल लेती हैं, तो वो ऑफिस में काम कर ही लेंगी। सो गर्ल्स आप आ सकते हो यहाँ इस कंपनी में, आपको बहुत अच्छे अचीवमेंट्स मिलेंगे और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। अभी हमारे पास में ना बल्क ओपनिंग है। अच्छा, अप्रोक्स हमारे पास में 250 से 300 सीटों पर ओपनिंग है। तो बल्क में यानी 12th पास फ्रेशर बच्चे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों हम हैं सेक्टर 63 नोएडा में और आप लोग मेरे पीछे कंपनी देख सकते हैं और सर हैं हमारे साथ। सर मैं चाहूँगा कि आप कंपनी के अंदर लेके चलें। हाँ। और कंपनी में ओवरऑल देखें कि कैसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे से आता है तो यहाँ पे पहले एंट्री वगैरह हो जाती है। हाँ, यहाँ पर एंट्री होती है, ये गार्ड रूम है। जी जी। अच्छा, जो दोनों बिल्डिंग अपनी है सर? हाँ, दोनों बिल्डिंग ये भी है और ये भी? हाँ, ये रिसेप्शन एरिया हमारा इधर। अच्छा, इसको एक बार। अच्छा, तो काफ़ी सर बड़ा ऑफिस है आपका तो। हाँ, 4th फ्लोर है दोनों साइड में। अच्छा, बाकी अब सैटरडे तो आज क्राउड नॉर्मली है। नॉर्मली। हाँ, तो बिल्कुल सही बात इस साइड से ये हमारा इस साइड में HR केबिन है। अच्छा, ठीक है। और सामने और दोनों ही बिल्डिंग में यहाँ पर ये है मोस्ट कि दोनों ही बिल्डिंगों में थर्ड फ्लोर पर कैंटीन मिलेगी। थर्ड फ्लोर कैंटीन? हाँ, दोनों ही साइड में मोस्टली सभी ब्रांच में कैंटीन अवेलेबल है अपने पास में। ओके, तो बहुत ही अच्छा मैं तो कहूँगा, और मैं मतलब खुद ही काफ़ी थैंकफुल हूँ कि आपने हमें मौका दिया ये दिखाने का। ठीक है। और अब यही है कि हम सर बिल्डिंग देख ली, हमने सारी चीज़ें देख ली। हाँ। अब हम यही चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमें मौका दें कि जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं ओके, उनसे हम जानते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में, उनके पर्सपेक्टिव से भी, और फिर आपके साथ बैठते हैं डिटेल में discuss ओके। बट सॉरी, थोड़ा फ्लोर पर अलाउ नहीं है अभी इस टाइम, और आज क्लाइंट विजिटिंग भी है तो इसको लेकर थोड़ा है। बाकी हाँ, फिर भी मैं आपको कुछ एम्प्लॉय से मिलवा दूंगा, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जी। तो बाकी सेकंड बिल्डिंग ये है हमारी जी, राइट साइड में। अभी जी अभी ये इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर। ये हमारा रिसेप्शन एरिया। जी। ये दूसरी वाली बिल्डिंग है। ठीक है। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले, और आपको ये देखिए यहाँ पे ऐसे एंट्री वगैरह करनी होती है। ये देखिए अभी बहुत ही टाइमली देखिए आप लोग ये रिसेप्शन एरिया, मोस्टली सभी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं अभी। जी। ठीक है। तो जब आपको आना है यहीं पे आना है, सबसे पहले अपना यहाँ पे फिल करना है, रिज्यूम जमा करना है, और इसके बाद फिर सर कहाँ जाते हैं ये लोग? ये वेटिंग एरिया में वेट करना होता है 10 आपको to 15 मिनट्स। तो उसके अंदर फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं सभी तो के। यहाँ पे आपको इंटरव्यू वगैरह करने के बाद में आपका ये देखिए वेटिंग एरिया है। फॉर्म फिल करेगा कैंडिडेट, उसके बाद 10 to 15 मिनट्स वेट्स होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं वेटिंग एरिया में। सेम ही वेटिंग एरिया हमारे इसी साइज का दूसरी वाली बिल्डिंग में। मैं सर कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतर सुविधा है, एक प्रोफेशनल वे में कैसे मेंटेन किया जाता है वो है। तो अब सर देरी न करते हुए आपके जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनसे मिलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों हम हैं अभी जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के पास में, और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने टाइम निकाला, वर्किंग आवर्स में से टाइम निकाला। सबसे पहले मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। मेरा नाम निशांत है सर। आपका? सर दिस साइड दर्शन। कमलेश। अच्छा,
तो अभी आपसे शुरू करते हैं। आप किस डिपार्टमेंट में और किस तरीके का काम करते हो? मेरा जो डिपार्टमेंट है वो विनबैक का प्रोसेस है। उसमें हम कॉल्स लेते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, कि उनसे बात करते हैं क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनकी सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हैं सर। अभी आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को सर 7 या 8 मंथ हो चुका है। 7-8 मंथ हो जी। चुका है। अच्छा, तो अभी जैसे आप शुरू में आए थे, जैसे आपको लग रहा है अभी आपकी एज कम है, जी तो आपको ट्रेनिंग वगैरह दी गई थी? जी सपोर्ट बिल्कुल। मेरे पास मेरी 10 दिन की ट्रेनिंग हुई थी इसमें, जिसमें मुझे सब सिखाया गया था, क्या क्या मुझे इस प्रोसेस में काम है वो सब सिखाया गया था। सब सिखाया गया था? जी जी जी। आपका? सर बेसिकली मेरा प्रोसेस भी सेम प्रोसेस है, विमबैक प्रोसेस है, बट बेसिकली देयर इज द वेरी अदर डिपार्टमेंट्स लाइक इन अदर लैंग्वेज। बेसिकली ये जो काम करते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में, बट मैं जो लेता हूँ कॉल्स वो पंजाबी लैंग्वेज में लेता हूँ सर। तो अभी जो लोग नए हैं, जो पास आउट होके निकले हैं, डर है, नई कंपनी में आना चाहते हैं, और चंद शब्दों में आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, बेसिकली मैं समझाना चाहूँगा, देखिए कंपनी हज़ार हैं, बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, बट बेसिकली दिस कंपनी परफेक्ट कंपनी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर स्किल्स पे फोकस करा जाएगा और आपके लिए टाइम निकाला जाएगा। बाकी कंपनी में क्या होता है, आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं, बट इस कंपनी में क्या है, आपकी स्किल्स पे फोकस करा जाएगा। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर आपका प्रमोशन होगा सर, क्योंकि यहाँ पर स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, तो आपकी स्किल्स देख के प्रमोशन डेफिनेटली होगा। दैट्स वाई। अब आपसे बात करते हैं। यस सर। आप कब से कर रहे हो? सर एज एम वर्किंग 1 ईयर से। अच्छा अच्छा। तो अभी मेरे ना काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जो फिजिकली चैलेंज हैं, Yes, और अगर एक अपॉर्चुनिटी के लेवल से देखा जाए तो हर जगह नहीं रहती है वैकेंसीज। कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कई लोग नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? इससे सर मैं तो यहाँ 1 ईयर से वर्क हूँ, मुझे तो वो काफ़ी टाइम से वर्क 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। जब तक हम कोई अगर अपने हौसले को बुलंद कर रखेगा नहीं, तो अगर काम आगे करेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना होता तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। डेफिनेटली जब तक मेहनत करेगा नहीं तो कोई भी हो, या फिजिकल हो या कोई सा भी हो, उसकी स्किल डेवलप करनी पड़ती है, आना पड़ेगा, तभी जाके वहाँ पे पहुँचेगा। जी। आपके जो साथ में जो लोग कलीग हैं, वो कैसा आपके साथ कैसा बिहेव रहता है? अच्छा लगता है? यस सर, हम सबका बिहेवियर अच्छा रहता है, क्योंकि फ्लोर पे हम या किसी को भी फिजिकल या किसी को लेकर के किसी को भी कोई भी प्रकार से मजाक नहीं कर सकते हैं लेना। बाकी फ्लोर पे रहते हैं भाई, सब दोस्त की तरह रहते हैं, भाईचारे की तरह रहते हैं, एज अ कंपनी वर्किंग Enjoy करते हो? एंजॉय के साथ। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी काफ़ी सारे अपने बॉयज़ से मिल लिया, और अभी अगर हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप किसी जो भी यहाँ पे गर्ल्स काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऑडियंस हैं जो फीमेल भी हैं, वो भी कहते हैं सर हम लोगों के लिए भी कुछ अच्छा लेके आओ, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर जो भी किसी गर्ल्स एम्प्लॉय से बात हो सके तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं थोड़ा सा उनके पर्सपेक्टिव से कि कैसा यहाँ पे होने वाला। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, एंड पर्सनली ग्रेट मीटिंग विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों, मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी, और मतलब ये उनका सपोर्ट है कि उन्होंने फिर अरेंज कराया है, और अब सभी लोगों का मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने वर्किंग आवर्स में से टाइम निकाला। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन जानूँगा। माय नेम इज़ गौरी। माय नेम वंशिका। तो गौरी जी, आप यहाँ पे कब से कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो? मुझे यहाँ पे 5 to 6 मंथ हो गया है। अच्छा। एज अ मैं फ्रेशर आई थी यहाँ पे। अच्छा। लाइक मुझे कंपनी के बारे में ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे वर्क क्या होता है। हाँ हाँ हाँ। मुझे डायरेक्ट मैं आई थी यहाँ पे एज अ फ्रेशर, एंड मुझे एज अ HR ट्रेनी प्रोफाइल प्रोवाइड हुई है। सो आई एम कंफर्टेबल, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे। ग्रोथ भी रहती है अच्छा। 3 to 6 मंथ में। सो बेटर है यहाँ पे। वैसे एक चीज़ पूछता हूँ, सैलरी वगैरह टाइम से आती है? या सैलरी तो फिक्स डेट पे आती है। क्योंकि ये एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है। नो ऐसा नहीं है। आप लाइक मुझे 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं, एंड आई एम ऑल्सो एज HR ट्रेनी। एंड इस कंपनी में प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि ग्रोथ और अच्छी है। अगर आप अच्छा काम करोगे, लाइक अचीवमेंट्स अपने और रखोगे, काम दोगे, तो कंपनी आपको और अच्छा देगी। अच्छा देगी। ये तो अभी बस एक दो चीज़ें जानना चाहूँगा। एक फ्रेशर माइंडसेट से जब वो कहीं भी निकलती हैं तो सबसे पहले रहता है सेफ्टी कंसर्न, कि भाई कंपनी अच्छे एनवायरनमेंट है, सेफ तरीके से है, और मतलब पैसा उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी होती है। करियर, सेफ्टी, एक अच्छा एनवायरनमेंट उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सो फॉर दैट पर्सपेक्टिव, हाउ कैन यू रिकमेंड समवन वांटेड टू जॉइन हियर? इज इट गुड? बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग का रहता है कि 9 to 6 टाइमिंग है। आफ्टर 6 कोई भी गर्ल यहाँ पे अलाउड नहीं होती है, क्योंकि एक टाइम रहता है। 7 के बाद दिन भी ढलने लगता है, पॉइंट ये होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छा है। प्लस ये है कि अगर कोई एक पॉइंट आता है कि लड़कियों को सेफ जोन दिखना है, तो वो कंप्लेंट भी यहाँ पे
ऑन टाइम रहती है और उसका एकदम से क्लियर होता है वो पॉइंट। आपको ट्रेनिंग वगैरह दी गई थी जब आप आए थे? तो अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में लाइक काफ़ी अच्छा सिखाया जाता है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता कि आओ और डायरेक्ट काम पे लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आराम से प्रॉपर सिखाते हैं, फिर वर्क स्टार्ट करते हैं। जी जी। बस अब लास्ट में एक एक शब्द अगर कोई आना चाहता है बस उनके लिए क्या क्या मतलब, एक होता है ना कि एज एन वुमेन सीखी हैं, अब निकलना है, बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। आप भी जब उस स्टेज में थे तो आपके माइंड में बहुत तरह के क्वेश्चन थे, तो उसको आपने ओवरकम किया, उस चीज़ से आप बाहर निकले, अभी आप इंडिविजुअल कर रहे हो उस चीज़ के लिए, अपने पैरों पे खड़े हो। तो बस उस पर्सपेक्टिव से आप कुछ कहिए व्यूअर्स को। एज अ फ्रेशर मैं फ्रेशर में ज्वाइन किया था मैंने, तो मैं ऐसे यही कहना चाहूँगी, बहुत सी गर्ल्स होती हैं जो ये सोचती हैं कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मैं कॉन्फिडेंस अपना ला पाऊँगी नहीं ला पाऊँगी। जी। आप यहाँ पे आओगे तो आपका यही रहेगा कि मैं इंटरव्यू में कैसे सिलेक्ट हूँ। पॉइंट्स ये होते हैं कि यहाँ पे मेन पॉइंट ये दे रहा था कि बच्चे के अंदर कितना कैपेबिलिटी है, वो काम कितना कर सकता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल एंड जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो डेवलप तो एक काम के साथ हो ही जाता है। मेन पॉइंट होता है कैपेबिलिटी कितना है। एक लड़की के अंदर कैपेबिलिटी, मैं ये पॉइंट ऐसा कहूँगी क्योंकि लड़की ऑलराउंडर होती हैं, वो घर भी संभाल लेती हैं, तो वो ऑफिस में काम कर ही लेंगी। सो गर्ल्स आप आ सकते हो यहाँ इस कंपनी में, आपको बहुत अच्छे अचीवमेंट्स मिलेंगे और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों वही ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए, आपका नॉलेज लेवल कोई कितना भी हो वो मैटर नहीं करता, अगर आप में ट्राई करने का जज्बा है, मतलब ये लगता है कि यार मेरे को कितना पड़ा, मैं कोशिश करती रहूँगी या कोशिश करता रहूँगा, तो जो आपके सपोर्टिव हैं, आपके सीनियर्स हैं या आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप ट्राई करना चाहते हो। ये मैटर नहीं करता आपकी नॉलेज कितना, ये मैटर करता है कि ये बंदा ट्राई करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। तो आप लोग इसी पर्सपेक्टिव से जो है आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको काफ़ी सारे लोगों से मिला दिया। अब फाइनली चलते हैं जो यहाँ के HR रिक्रूटर हैं उनसे आपसे डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ें कैसे रहने वाली हैं और आप तक एक कंप्लीट वीडियो आने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। सो सर, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। Okay, my name is HR Anuj Kumar. Okay, so now currently I am working in Adro Shinijas Private Limited, Noida Sector 63. It's nearby 62 metro station. सर, सबसे पहले हम थोड़ा कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये कंपनी किस तरह के डोमेन में डील करती है और किस तरीके के काम होते हैं। कंपनी हमारी BPO इंडस्ट्री है, कस्टमर सर्विस और टेली सेल्स में हमारे पास ओपनिंग है। अच्छा। मोस्टली जो कस्टमर की क्वारी होती हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करना होता है। तो इसमें सर ये कई लोग बोलते हैं कि इनबाउंड है, आउटबाउंड या दोनों है? हाँ, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों में ही ओपनिंग है अपने पास में जी। और विदाउट टारगेट बेस्ड जॉब है, सैलरी फिक्स होगी, ठीक है, कोई चार्जेज भी नहीं है, कंपनी ऑन रोल पर ही ओपनिंग है जी। अब सर 1 by 1 चलते हैं। सबसे पहले अगर कोई आपकी कंपनी में आना चाहे और शुरुआत करना चाहे टेली सेल्स से, टेली कॉलिंग से, तो उसकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास आउट एंड एज लिमिट 18 to 31 है और फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बहुत के लिए हमारे पास में वैकेंसी अवेलेबल है। अच्छा। तो सर जैसे फ्रेशर कई बार लोग आते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, उनके अंदर बहुत बड़ा डर होता है, हालांकि उनको पता भी होता है फिर भी वो इंटरव्यू में बोल भी नहीं पाते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए क्या ट्रेनिंग वगैरह होती है? जब हाँ, 7 to 10 डेज ट्रेनिंग होती है, कंपनी ही प्रोवाइड कराती है प्रॉपर। उनको ट्रेनिंग पीरियड टाइम पर ही ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करा देते हैं हम लोग। और बाकी ये बेसिक नॉलेज तो आजकल मोस्टली सभी को ही होती है कंप्यूटर की, बस उसी की नीड है, बाकी तो सबको ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराया जाता है। जी 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 जी। बस ये मतलब बेसिक कंप्यूटर थोड़ा बहुत आना चाहिए। श्योर। अब सर बात करें जो सबसे बड़ी बात है कि सैलरी, शुरुआत में अगर कोई आता है तो क्या सैलरी एक्सपेक्ट करता है? देखो, जो सैलरी क्राइटेरिया अपने पास है वो 12,000 यानी 12,000 से स्टार्ट है और 17-18 तक है। बाकी कैंडिडेट की स्किल कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। अगर फ्रेशर बंदा है, स्किल कम्युनिकेशन उसके पास अच्छी है, तो इजीली उसे 15 to 17 अबव सैलरी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। सीधी सी बात। हाँ, एंड PF PSIC भी इसमें आपका कटेगा, डिडक्शन होगा और प्लस इंसेंटिव भी है। अच्छा, इंसेंटिव अलग से है? वो परफॉर्मेंस बेस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड और बाकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये कहीं और पर नहीं मिलेगी कि 3 से 4 मंथ्स में हमारे यहाँ IJP फिल होती है। IJP का मतलब है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। अच्छा। तो जो परफॉर्मर हैं हम इंटरनली उनको, जो हमारे पास प्रीमियम प्रोसेस है, हम उनके लिए उन्हें अलाइन कर देते हैं। अच्छा, यानी आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब सर देखिए, ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो किसी दूसरे राज्य से देख रहे होते हैं,
तो उनका ये रहता है कि यार मैं इतनी दूर जाऊँ, 700-800 किलोमीटर जाऊँ और फिर मेरा इंटरव्यू ना निकले, किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या पहला राउंड टेलीफोनिक हो सकता अच्छा है? वर्चुअली के लिए पहला राउंड हाँ वर्चुअली हो सकता है रियर केस में, बट फिर भी उसको वॉकिंग आना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइंट राउंड होते हैं फाइनली, जो प्रीमियम प्रोसेस है तो मोर देन 20+ सैलरी के हैं, तो उनके लिए क्लाइंट के सामने उसको विजिट ही करना पड़ेगा यहाँ पर। वो टेलीकास्टिंग के थ्रू मोस्टली सभी का एक साथ सभी कराते का हैं। एक साथ होता है। हाँ लेकिन ये है कि पहला राउंड में श्योरिटी आप दे दोगे कि आप हाँ HR टीम से कोई ना कोई कनेक्ट कर लेगा, उसको श्योरिटी मिल जाएगी और उसकी स्किल कम्युनिकेशन बेस पर उसको बता दिया जाएगा कि कितना सैलरी हम तुम्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसमें सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हालांकि वो आपके लिए वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई पहली बार आता है नोएडा, अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो रहेगा कहाँ और खाना कैसे मैनेज करेगा? तो यहाँ पर नियर बाई पर पीजी है। हाँ वो हमारा जो एरिया है छिजारसी और ममूरा, ये सभी लोकेशन नियर बाई हैं। मोस्टली यहाँ पर पीजी मिल जाते हैं कैंडिडेट्स को। काफी सारे कैंडिडेट्स हमारे थ्रू आए भी और जो हमारे जानने वाले हमने उनके थ्रू उनको एडजस्ट भी कराया हुआ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जैसे आप आइए, सिलेक्शन दीजिए, इंटरव्यू निकालिए, तो आसपास की लोकेशन में ना पीजी का कॉन्सेप्ट चलता है। कहने का मतलब आप वहाँ पे रहोगे, आपको 2 टाइम का वहाँ पे खाना मिलता है, ठीक है, और रहने का पूरा मिलता है, वॉशिंग मशीन, कूलर, सारी व्यवस्था मिलती है, और वो जो रीजनेबल रहता है, यानी कि 4000, 5000, 6000 नॉर्मली इस रेट में आपका मिल जाएगा। तो अभी तो सर जो भी मेरे क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, और मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप कुछ ऐसी चीजें जो कंपनी के बारे में बताना समझाना चाहो जो मैं ना ही अभी समझ पाया, तो आप प्लीज। नहीं बाकी तो मोस्टली हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो गया है। बाकी आपको कुछ ऐसा लगता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, कैंडिडेट भी डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ। दोस्तों कंपनी की मैं अदर डिटेल, एड्रेस, वेबसाइट और सर का कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो वर्किंग आवर्स होते हैं 10 से 5 के बीच में ही कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। और एक और चीज़ कि जब भी आप सीवी भेजें सर को, तो अपनी सीवी में अपने नाम के पास में ब्रैकेट में सीखो फॉर जॉब लिख दे, तो उससे ये रहेगा कि ये भी आप लोगों को ना एक तरह से प्रेफरेंस देंगे कि नहीं हमने वीडियो की थी और हमारे चैनल से आप जा रहे हो, तो आपको एक प्रेफरेंस मिलेगा। तो अपनी सीवी में ना ये ज़रूर मेंशन करें ब्रैकेट में नेम के साथ में सीखो फॉर जॉब। तो दोस्तों एक्सपीरियंस और फ्रेशर वैकेंसी सबके पास है, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर कुछ भी छूट रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे, आप किसी भी वीडियो को कमेंट सेक्शन जाके देख लीजिए, मैं पर्सनली खुद रिप्लाई करता हूँ। तो बस यही है, डिस्क्रिप्शन में चीज़ें हैं, जाके देखें, वेरीफाई करें और अपनी मंजिल तक पहुँचे। और हमारी अगर वीडियो से आपको ज़रा भी वैल्यू मिल रही हो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए ला पाए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू संदीप।